मंत्री महामंत्री। तो ये आपने सुना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां पर गारंटी यात्रा का आयोजन के साथ में उसका आगाज भी कर दिया गया और मंच से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए 7 गारंटियां गिने। उन्होंने कहा कि 7 गारंटियां लागू हम करेंगे क्योंकि सरकार अब रिपीट होगी। चलिए बढ़ते आगे। परबतसर से एक बड़ी खबर सामने आ रही, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के परबतसर दौरे में टला हादसा। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली की लाइन से छुआ अमित शाह का रथ। बीजेपी का रथ बिजली की एलटी लाइन से छुआ, स्पार्क कर टूटा तार। अमित शाह थे रथ में सवार। गनीमत रही कि नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। अमित शाह उतर कर बैठे दूसरे वाहन में। यहाँ पर परबतसर सभा के बाद हो रही है हादसे की चर्चा। यहाँ परबतसर पहुंचे थे अमित शाह, यहाँ पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ पर एक बिजली लाइन से अमित शाह का जो रथ था जिसमें वो सवार थे और वो छुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्पार्क जरूर हुआ था जिसके बाद वो बिजली का तार टूट गया, लेकिन उनको उतार कर किसी दूसरी गाड़ी में, वाहन में बिठा दिया गया। परबतसर सभा के बाद में अब इस हादसे की बड़ी चर्चा हो रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के परबतसर दौरे में एक बड़ा हादसा होते होते चला। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, बिजली की लाइन से छुआ अमित शाह का रथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दामोदर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दामोदर, अमित शाह जो है अपने दौरे पर थे परबतसर के, यहाँ पर खबर ये आ रही है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। बिजली की लाइन जो है अमित शाह के रथ को छू गई। कैसे ये सब कुछ हुआ? क्या वहां पर सुरक्षा के लिहाज से कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? इतना बड़ा ये हादसा हो सकता था अगर वो बिजली की तार जो है उनके रथ को छू देती तो। जी, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नागौर जिले के दौरे पर था, जहां पर पहले उन्होंने मकराना में सभा की, उसके बाद जो परबतसर में सभा थी। परबतसर में सभा समाप्त होने के बाद वो जैसे ही वापस अपने रथ से किशनगढ़ के लिए लौट रहे थे, इसी दौरान है जो परबतसर का डाकुली मोहल्ला है, वहां पर जो बिजली के तार घरों के अंदर जा रहे थे, उसने जो अमित शाह जिस रथ के अंदर बैठे थे, उसी रथ का जो ऊपर का हिस्सा है वो तारों को छू लिया और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये बड़ा हादसा एक होते होते टल गया। तो ये गनीमत रही कि जिस प्रकार जो रथ का ड्राइवर था उसकी जो सूझबूझ से ये बड़ा हादसा होने से टल गया। इसके बाद जो वहाँ का प्रशासन है, जो अमित शाह के साथ जो सुरक्षा के गार्ड थे, वो तुरंत वहाँ पर मौके पर पहुंच गए और वहाँ पर मामले की जो स्थिति है उसको संभाला और उसके बाद रथ से अमित शाह निकलकर दूसरे वाहन में सवार होकर किशनगढ़ के लिए रवाना हुए। जी दामोदर, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत ये रही कि किसी को कोई हानि नहीं पहुंची यहाँ पर, लेकिन ये प्रशासन क्या इस बात पर अब ध्यान देगा? क्योंकि बिजली की नंगी तार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तस्वीरों में, किस तरीके से उलझे हुए तारों की गुच्छा सब बना हुआ है और ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। ये तो रैली थी, ये तो जनसभा के लिए अमित शाह जा रहे थे, लेकिन अगर कोई आम इंसान भी वहां होता तो उसे भी इससे बहुत भारी नुकसान होता। जी, ये देखने वाली बात है कि जिस प्रकार जो बिजली के तार थे वो लगातार जो नीचे थे और नीचे होने के साथ साथ ही खुले तार होने की वजह से ये हादसा हुआ है। लेकिन इस ओर जो विद्युत विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, इस ओर की किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो गाँव में, जो शहरों में जो मोहल्ले होते हैं वहाँ पर अमूमन तार वो नीचे ही लटके हुए होते हैं, जिसके कारण कभी कभार जो वाहन होते हैं ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से यही हादसा हुआ है और इसी के कारण ये हादसा होते होते बच गया है। जी ठीक है दामोदर, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम खबर पे देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया। ये जो तार था जो ये खुले तार हैं, देखिए अक्सर गांव में ये और कहीं पर भी हम जाते हैं जब रोड के आसपास में, तो ये जो ये खंबे होते हैं यहाँ पर बिजली के तार लटकते हुए पाए जाते हैं और यहाँ पे एकदम खुले तार थे। लेकिन विद्युत विभाग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी कि एक बड़ा नेता वहाँ से उनकी रैली है वहाँ होने वाली है, उसको लेकर चाक चौबंद प्रबंध पहले से ही क्यों नहीं कर लिए गए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। अमित शाह जिस रथ में सवार थे वो छूकर वहाँ से वो तार जो है वो हट निकल गया वहाँ से। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल अब जो है इस हादसे की चर्चा हर जगह हो रही है। अमित शाह को हालांकि उस रथ से उतारकर दूसरे वाहन में, दूसरी गाड़ी में बिठाकर आगे ले जाया गया। लेकिन सोचने वाली बात यही है, दामोदर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दामोदर, तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है प्रशासन और विद्युत विभाग को भी। देखिए कोई बड़ा नेता, वहां से उनकी रैली जा रही थी, आम इंसान का भी हमने अब जिक्र किया कि अगर उसे भी चोट पहुंचती तो वो भी एक नुकसान ही होता बड़ा। लेकिन क्या ये व्यवस्था पहले नहीं की गई थी, पहले नहीं देखा गया था जब उन्हें पता था कि इसी रास्ते से उनका काफिला निकलने वाला है?
जी, अमूमन जिस प्रकार जो रथ था वो परबतसर के जो मोहल्ला है वहां से गुजरने वाला था, उसी मोहल्ले के अंदर जो पूरे जी। पहले जानकारी प्रशासन को थी, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि रथ की जो हाइट है वो ऊंची ज्यादा होने की वजह से तारों को छू लेगी। वहीं पर इस और प्रशासन की ये घोर लापरवाही देखने को भी सामने आ रही है, क्योंकि जो दामोदर, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी चूक है ये, अगर ऐसा हादसा होता है तो। जी जी, जिस प्रकार ये हादसा होते होते बचा है, हम कह सकते हैं कि प्रशासन की ये सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि ये जो हादसा है वो अमूमन जो रथ है उसके करंट टच नहीं हुआ है। अगर करंट टच हो जाता तो इसमें जो हमारे जो केंद्र के गृह मंत्री है अमित शाह है वो मौजूद थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद थे, पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है CR चौधरी वो रथ के अंदर मौजूद थे, और जो बड़े पदाधिकारी है भाजपा के वो भी रथ के अंदर मौजूद थे, और सभी को जो करंट है वो लग सकता था। बिल्कुल। लेकिन जो रथ का ड्राइवर था उसकी जो सूझबूझ थी उसी की वजह से ये बड़ा हादसा है होते होते बच गया। बिल्कुल दामोदर, यहाँ पर तो ड्राइवर की सूझबूझ ने बचा लिया किसी भी तरह से, लेकिन इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर जब देखने को मिलती है तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कहेंगे, बहुत बड़ी चूक इसे कहेंगे, क्योंकि ये तो एक नेता का काफिला था, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर ऐसी ही हालात वहां पे बने हुए हैं तो आम इंसान भी इससे अछूता नहीं है, कभी ये घटना दोबारा भी हो सकती है दामोदर। जी जी, और अगली बार कोई ऐसी घटना हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ अभी फिलहाल तो बच गए। जी, क्योंकि जो परबतसर के जो मोहल्ले है वहाँ पर संकड़ी गलियां है, और खुले तार होने की वजह से जो घरों के आसपास जो खंबे लगाए गए हैं वहाँ पर खुले तार है। अमूमन जो बच्चे हैं जो वहाँ पर निवासी करने वाले रहवासी लोग हैं वो अमूमन अपनी छतों के ऊपर ही टहलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार ये खुले तार है कभी भी उनको छू सकती है। जो बारिश का मौसम है वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है और पानी के साथ ही जो करंट की है बढ़ने की वो अधिक रहती है, जिसके कारण कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन प्रशासन विद्युत विभाग द्वारा ये किसी प्रकार का इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज जो ये बड़ा हादसा होते होते बचा है, अब लग रहा है कि प्रशासन इसको लेकर ठीक है दामोदर, हम आपको रोकना चाहेंगे। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ से गुजर रहा है, परबतसर दौरे पर वो है, लेकिन ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। लेकिन इसका जिम्मेदार अब किसको ठहराया जाए? मैं इसको लापरवाही नहीं मानता, ये षड्यंत्र है। राजस्थान सरकार जब वोट की राजनीति में जीत नहीं सकती तो इस प्रकार से षड्यंत्र करके लापरवाही के माध्यम से गृह मंत्री के जीवन की सुरक्षा को पूरी तरह से खतरे में डालने का काम किया गया है। हम सब जानते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हाई सिक्योरिटी जोन में आते हैं, सिक्योरिटी के थ्रेट सबसे अधिक है उनको। उसके बाद जिस तरह की सावधानी होनी चाहिए थी, ये सावधानी नहीं करना और इस पर किसी तरह की छूट देना, ये स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि राजस्थान की सरकार की मंशा कुछ और थी, इस कारण से सारी बात हुई। तो आपका निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जी, आपका ये कहना है कि ये चूक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया है, षड्यंत्र है, मैं कहता हूँ। तो ये सीधे गृह मंत्री जी के जीवन को संघर्ष में डालने वाला षड्यंत्र है। और इसी के साथ हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अलका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ से अमित शाह का काफिला गुजर रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा होते होते यहाँ गनीमत रही कि टल गया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर अरुण चतुर्वेदी जी का, जो पूर्व मंत्री, उनका ये कहना है कि एक षड्यंत्र है। आप इसको लेकर क्या कहेंगी? निश्चित रूप से षड्यंत्र है कि कांग्रेस को दिख रहा है कि वो सीधे तरीके से जनता ने उनको पूरी तौर से नकार दिया है जी। तो अब इस तरह की चीजों को करके वो ध्यान भटकाकर मुद्दों से और हमारे नेताओं के जीवन को मुश्किल में डालकर वो सोच रहे हैं कि वो बेहतरीनी चुनाव की पार कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है जी। और निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक है देश के गृह मंत्री के साथ इस तरह की घटना होने की वो कोशिश करना। मैं यही कहूंगी कि एक तरह से कोशिश ये थी कि आप इस तरह की गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री के जिस का काफिला जहां से गुजर रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो किस चीज का कैसा प्रशासन और कैसा शासन, बहुत निंदनीय है। तो आपका भी यही कहना है कि ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये जानबूझकर किया गया है? देखिए, जानबूझकर किया गया है ये कहना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर है कि आप देश के गृह मंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। देश के गृह मंत्री जिस रास्ते से निकल रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में जो चल रहा है कि जनता नकार चुकी है,
मुद्दों से ध्यान भटकाए, और इस तरह की घटनाएं अगर होगी तो जनता इनको वैसे भी कभी माफ नहीं करेगी, और इस तरह के कृत्य की निंदा की जाए वो कम है। तो जी आपका, अलका जी, आपका ये कहना है कि ये पहले से ही किया गया है ताकि इनके काफिले को जो है वो रोका जाए, और ये रैली करते हुए यहाँ पर हम तस्वीरें जो दिखा रहे थे कि काफिला जो इनका गुजर रहा था वहां से गनीमत लेकिन ये रही कि बिजली का तार रथ को छूता छूता निकल गया, लेकिन किसी को भी चोट नहीं आई। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि आप बता रही हैं, आप ब्लेम कर रही हैं सीधे तौर पर यहाँ पर, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है अलका जी कि यहाँ से, क्योंकि ये गाँव ढाणी का इलाका है यहाँ पर राजस्थान में, क्योंकि कई जगह पर इस तरीके के पोल वहां पर खुली तारें रहती है, तो ये विद्युत विभाग की भी, प्रशासन की भी तो बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को गवर्न कौन करता है? शासन ना। और जब इतनी बड़ी हस्ती गृह मंत्री जिस रास्ते से निकल रहे हैं, आपको पहले से पता था, तो क्यों नहीं सुरक्षा के इंतजाम वहाँ किए गए? क्यों नहीं इन तारों को एक साथ बांधा गया? क्यों नहीं इस तरह की व्यवस्था की जाएगी? आराम से, चुनावी समय है, इस समय तो इन चीजों की और जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री ने कोई अपना रास्ता बदला हो, पहले से प्लान है सारी चीजें। प्रशासन से अनुमति लेकर वो वहाँ रास्ते से जा रहे हैं, चाहे प्रशासन की और शासन की ड्यूटी नहीं थी। ठीक है अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी राजस्थान से जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शशि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर तस्वीरें हमने दिखाई किस तरीके से जब अमृतसर दौरे पर अमित शाह वहां पे गए, तो वहां पर एक जब काफिला उनका गुजर रहा था एक जगह से, तो वहां पे बिजली का तार उनके रथ को छूते छूते निकल गया। यहाँ पर हमने अलका जी से भी बात की और साथ ही पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी जी से भी हमने बात की। उन दोनों का यही कहना था कि ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, उन्हें पता था कि वहां से काफिला गुजरेगा और ये हरकत उन्होंने जानबूझकर की है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए चंचल, अगर अलका जी जुड़ी हुई हैं तो आप प्लीज उनसे इस तरीके का सवाल कीजिए कि अगर ये षड्यंत्र था तो अब बीजेपी आगे क्या एक्शन लेने वाली है और क्या करना चाहती है बीजेपी? क्या कोई शिकायत दर्ज कराएगी? फिलहाल हमारे साथ वो नहीं जुड़ी हुई है शशि जी। देखिए, ये जो घटना है वो बहुत संजीदगी वाली और संवेदनशील घटना है। दरअसल जब केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर का कोई नेता किसी प्रदेश में जाता है तो वो किस स्तर की, आला स्तर की सुरक्षा, जेड कैटेगरी की सुरक्षा में होते हैं, जेड+ अमित शाह को मिली हुई है, और उस स्तर की सुरक्षा के व्यक्ति के रथ के रूट में तार झूले हुए हों, ये खतरनाक बात है। और तार झूले हुए होने के बाद में रथ की हाइट, या तो रथ की हाइट कम करानी चाहिए थी, या तार सही कराने चाहिए थे, या फिर रूट चेंज करना चाहिए था। दरअसल जब ऐसे हाई सिक्योरिटी के पर्सनल आते हैं तब उस पूरे रास्ते की फ्रिस्किंग होती है, उस रास्ते पर अभ्यास होता है, देखा जाता है कि कोई रास्ते में खतरनाक चीज तो नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं जाते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना होता है, केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना होता है, प्रधानमंत्री कहीं आते हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस को रखना होता है और रखना चाहिए। सवाल ये कि क्या पुलिस से इस मामले में लापरवाही हुई? सवाल ये कि क्या अमित शाह की सुरक्षा में जो लोग लगे रहते हैं, जो लोग उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, उनसे लापरवाही हुई? और अगर ये लापरवाही हुई तो ये कितनी भारी पड़ सकती थी? क्या उन लोगों को इसका हल्का सा भी इल्म है? और अगर अरुण चतुर्वेदी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पूर्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, वो षड्यंत्र होने की बात कह रहे हैं, तो क्या ये वाकई एक षड्यंत्र था? और षड्यंत्र था तो किस किस की इसमें भूमिका हो सकती है? और अगर कोई भूमिका है तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से वो जांच कराने की मांग करेंगे? क्या सरकारें इसके ऊपर जांच इनिशिएट कराएंगी? लेकिन सवाल ये कि अमित शाह का रास्ता जब था वो, और उस जगह से काफिला निकलने वाला था, तो उस जगह झूलते हुए तारों की गुंजाइश कैसे बनी और उस रथ से वो तार टकराए? ये बहुत गंभीर मामला था, बड़ा हादसा हो सकता था। केवल गृह मंत्री को ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति की जान को नुकसान हो सकता था, किसी भी व्यक्ति के ऊपर जीवन का खतरा आ सकता था। और वहां आसपास में देखिए रिहायशी इलाका है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख पा रहे हैं कि आसपास लोग भी वहां पे मौजूद हैं और बच्चे भी होंगे वहां पे, बूढ़े भी, जवान भी, सब तरीके के लोग होंगे। और ऐसे में ऐसे खुली तारों को वहां रखना जानलेवा साबित हो सकता है किसी के लिए भी। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बच्चे भी वहां पर होंगे, खासतौर से बच्चों का ही
चिंता करने की बात है कि क्योंकि बच्चों को इस चीज का ज्ञान कई बार नहीं होता है कि किस तार में करंट हो सकता है और किस में नहीं हो सकता। आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी तार इस तरीके से खुले ही होते हैं। हालांकि जो गैल्वेनाइज्ड तार होते हैं उस पे रबर की कोटिंग की भी पहले बीच में प्रक्रिया शुरू की गई थी। वो एक लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार तार जब एक खंबे से सड़क के दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि हर जगह अंडरग्राउंड वायरिंग नहीं है, और ऐसी जब खुले में वायरिंग होती है तो उसकी हाइट का ध्यान रखा जाता है, और झूलते तार अगर हैं कहीं पर तो उनको ऊंचा किया जाता है, उनको कसा जाता है, और अगर कसा भी नहीं जाता है तो कोई लाठी या बांस के जरिए उनको ऐसा एक काफिला निकलते समय ऊंचा किया जाता है, जिससे कि वो निर्बाध तरीके से निकल सके और कोई हादसा होने की आशंका नहीं हो। लेकिन अमित शाह के टूर के दौरान क्या इस चीज को नहीं देखा गया, क्या इस चीज को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया? ये बहुत गंभीर मामला है, और अगर ये गंभीर लापरवाही हुई है तो इसमें जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बिल्कुल शशि, और हमने अक्सर देखा है कि जब भी इस तरीके के बड़े नेता का कोई दौरा होता है, कोई जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, तो पहले से ही उनके रूट तय होते हैं। तो उन रूट को पहले से ही जांच पड़ताल करके कि वहां सब चाक चौबंद व्यवस्था है कि नहीं है, ये पहले ही तय कर लिया जाता है। इससे पहले अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनके काफिले के साथ भी एक बार ऐसे ही कुछ हुआ था, जब बीच में कुछ अड़चन आ गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके काफिले में भी एक बार इसी तरह की चूक नजर आई थी। तो ये सब चीजें बार बार रिपीट होना, ये किस ओर संकेत देता है? देखिए, सीधे तौर पर लापरवाही है। आपको ध्यान होगा कि जब अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब उनका भी हेलीकॉप्टर एक बार हाई टेंशन लाइन की चपेट में आता बचा था, तब बड़ा हादसा हो सकता था। तो सवाल ये कि आखिर ऐसे हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? सवाल ये कि ज्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती जाती वीवीआईपी जब मूवमेंट होता है? तो आप देखिए कि जब नेता होते हैं, जनता ऑक्सीजन का काम करती है नेता के लिए। जब नेता जनता के बीच जाते हैं, लोग उनको घेरते हैं, तब तो पुलिस लोगों को धक्का देती है, उनको पीछे धकेल देती है। लेकिन जब ये तार होते हैं, बिजली के तार और जैसी जो ये बाधाएं होती हैं, क्या इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता है ऐसे लोगों का? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमित शाह का काफिला था। देखिए, हो सकता है अगर कोई आम व्यक्ति जा रहा होता, उसकी गाड़ी के ऊपर हाई टेंशन लाइन का तार या लो टेंशन लाइन का तार गिर जाए या तार उससे टकरा जाए तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा कई बार नहीं बनता है। ये कई बार समझ की खामी भी होती है, हम लोगों से भी ये चूक होती है कई बार। लेकिन सवाल ये देश के गृह मंत्री की सुरक्षा का है। अगर देश के गृह मंत्री इस तरीके से सुरक्षित नहीं है अपने सफर में, मंत्री की सुरक्षा का, जिसमें बहुत बड़ी चूक यहाँ पर होती हुई नजर आई है, और ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, ये बहुत सारे सवाल है जो हमारे सामने है। लेकिन फिलहाल शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।